अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह इंसानी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के आर्गन्स और मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इंसानी बॉडी का सबसे अहम तरीन सिस्टम जिसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सेम इसी तरीके से किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। कोई भी रियासत मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। मिसाल के तौर पे वहाँ का अदलिया का निज़ाम, वहाँ का ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, वहाँ का सियासत का निज़ाम, वहाँ का आर्मी का मजबूत सिस्टम और इसके साथ साथ वहाँ का इंटेलिजेंस नेटवर्क, वहाँ की इंटेलिजेंस कम्युनिटी, वहाँ का इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी मुल्क के पास बहुत ही ज़्यादा मालो दौलत है, इस मुल्क के पास बहुत ही मजबूत फ़ौज है, इस मुल्क के पास अदलिया का निज़ाम बहुत ही तगड़ा है, इस मुल्क के पास ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, सियासतदानों का निज़ाम, सियासत का निज़ाम बहुत ही मजबूत है, लेकिन इस रियासत के पास, इस मुल्क के पास कोई भी मजबूत इंटेलिजेंस कम्युनिटी नहीं है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, तो ये मुल्क बहुत जल्द अपने दुश्मन के कब्ज़े में चले जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी मुल्क अपने दुश्मन कंट्री के ऊपर सही तौर पे नज़र नहीं रखता, उसकी हरकतों सकनात को सही तरह जज नहीं करता, उसके ऊपर सही तरह जसूसी का निज़ाम नहीं रखता, तो ये मुल्क बहुत जल्द तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपको ना तो आपकी फ़ौज बचा सकेगी, ना आपका पैसा बचा सकेगा, ना आपका अदलिया का निज़ाम बचा सकेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम जो इस वक्त 50 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड हो चुका है, आप इसका गुज़श्ता 100 सालों का मुतालिया करें तो आप इस रिज़ल्ट पर पहुंचेंगे कि आलमे इस्लाम के पास 50 से ज़्यादा ममालिक के पास कोई भी ऐसा इंटेलिजेंस का नेटवर्क नहीं है कि जिसकी वजह से हम सिहूनियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर, सलीबियों के ऊपर या मुशरिकीन के ऊपर कोई अपनी कड़ी नज़र रख सकें। दुनिया के अंदर 200 से ज़्यादा ये जो कंट्रीज़ पाए जाते हैं, हर मुल्क की अपनी अपनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है और कहा जाता है कि जो टॉप 10 की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके अंदर सबसे पहले नंबर पर जिसको नंबर दिया जाता है वो है अमेरिका की CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसके बाद कहा जाता है कि इंग्लैंड की MI6 भी बहुत ख़तरनाक एजेंसी है। फिर कहा जाता है कि चाइना की MSS जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान की ISI, इंडिया की RNAW। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती है और जिसने सबसे ज़्यादा इस्लाम को टारगेट किया है, सबसे ज़्यादा इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है, वो है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। इसराइल की इस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1949 से लेकर आज तक अपने इस पूरे टन्योर के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंचाया है। आप अपने साइंसदानों को देखें, सबसे ज़्यादा मुसलमान साइंटिस्ट को कत्ल करने वाले, उनकी शहादत की जो वजह बने हैं उसके अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद शामिल है। हमारे इन्होंने बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिस्टर्ब किए हैं, उनको तबाह किया है, लेकिन हम आज तक इसको सही तरह से काउंटर नहीं कर सके। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक छोटे से स्टूडेंट की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने आलमे इस्लाम को ऊपर लेकर आना है, अगर हमने आलमे इस्लाम को इस ख़तरे से बचाना है, तो हमें इसराइल की इस इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को काउंटर करना होगा। हमें इसके ख़िलाफ़ मुकम्मल होमवर्क करना होगा। हमें अपने दुश्मन की ज़ुबान सीखनी होगी। हमें अपने दुश्मन की इस इंटेलिजेंस एजेंसी को मुकम्मल तौर पे पढ़ना होगा, इसकी खुफिया कार्रवाइयों को समझना होगा, इनके पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए नेटवर्क को सामने लाना होगा। और ये उस वक्त मुमकिन है जब हम इस एजेंसी को मुकम्मल तौर के पढ़ेंगे, जब हम इसके तमाम खुफिया कार्रवाइयों को, तमाम ऑपरेशंस को, इसके तमाम जितनी भी दुनिया के अंदर इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, जब तक हम उनको मुतालिया नहीं करेंगे, अपने बच्चों को इसकी तरफ रागिब नहीं करेंगे, तो हम इसको काउंटर नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन इसराइल की इस मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कार्रवाइयों को बेनकाब करता रहूँगा। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस रास्ते के अंदर साबित कदम रखें और मैं इस्लाम के इस सबसे बड़े दुश्मन इसराइल की
खुफिया नेटवर्क जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है मैं उसको बेनकाब करता रहूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।